ओम शांति। जून का मधुर मास आरंभ हो गया है और जून का महीना अपने साथ अपनी मीठी मम्मा मातेश्वरी जगत अम्बा माँ की अनेकानेक स्मृतियों का हमें यादगार दिन याद दिलाता है। उनके चरित्रों का हमें आवाहन करने का संबोधन करता है और साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें अनेकानेक सुंदर प्रेरणाएं देता है। तो इसी महीने के लिए विशेष सारा ही मास हम मम्मा की मधुर स्मृतियों में भी रहेंगे, मम्मा के गुण विशेषताएं और चरित्रों को भी जानेंगे और साथ साथ सारा महीना हमें क्या पुरुषार्थ करना है, किन बातों का विशेष ध्यान देना है, वो आज हम पत्र पुष्प के रूप में सुनेंगे। तो ये है जून के मास का पत्र पुष्प। टॉपिक है अपनी नेचर को सरल व सहनशील बनाओ तो सदा हर्षित रहेंगे। अपनी नेचर को सरल व सहनशील बनाओ तो सदा हर्षित रहेंगे। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा अपनी रूहानी शान में रहे, माया के हर खेल को साक्षी हो देखने वाले, सदा हर्षित रहे, सर्व को आकर्षित करने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार वर्तमान समय आप सब अपने अपने स्थानों पर बहुत अच्छी तपस्या कर रहे होंगे। अपने अपने स्थानों पर सब तपस्या कर रहे होंगे। हर मास मधुबन से विशेष योग तपस्या के लिए होमवर्क भेजा जा रहा है। उसी प्रमाण सभी अपनी मंशा शक्तियों से पूरे विश्व को सकाश देते हुए अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा तमोगुणी वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करते चलो। वर्तमान समय मधुबन बेहद घर में सभी स्थानों पर बहुत सुंदर वैरायटी सेवाएं चल रही है। एक और डबल लाइट योग साधना भट्टी, दूसरी ओर विंग्स के कार्यक्रम तथा राजयोग शिविर, समय प्रति समय यहाँ के शांत पवित्र और शक्तिशाली वायुमंडल में अनेक आत्माएं आकर के खूब रिफ्रेश हो नया उमंग उत्साह लेकर जाती है। जबकि दुनिया में चारों ओर भय, चिंता और तनाव का वातावरण है, ऐसे समय पर मीठे बाबा ने अपने बेहद घर को तपस्या कुंड, शांति कुंड बनाया है। चारों तरफ हाहाकार है, डर है, चिंताएं बढ़ रही है और बाबा का घर शांति कुंड बना हुआ है, तपस्या कुंड बना है, जहाँ सब बहुत अच्छी अनुभूतियां करने के लिए भाग भाग कर पहुंच जाते हैं। ये जून मास तो हम सब की मीठी मम्मा का मास है। विशेष मम्मा की साकार पालना लेने वाली आत्माएं उनके अंग संग के बहुत अच्छे अनुभव सुनाती है। हमारी मीठी दादियों ने भी मम्मा की अनेक विशेषताएं सुनाई है, जो इस पत्र पुष्प में आपके पास भेजी जा रही है। मम्मा ने अपने जीवन से सभी को यही पाठ पढ़ाया कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, सदा एवर रेडी रहना है। बाबा की हर आज्ञा पर जी बाबा, हाँ जी बाबा करके मम्मा नंबर 1 में चली गई। जी बाबा, हाँ जी बाबा, जरूर बाबा, सदा मम्मा ने अपने आप को इतना निर्माणता से बाबा की हर आज्ञा को पालन करने में सदा समर्थ बनाकर नंबर 1 पद पाया। वे सदा कहती हुक्मी हुक्म चला रहा है। अभी हम सब को भी उन्हें फॉलो करते हुए सेवाओं के साथ अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनानी है। सेवाएं नहीं छोड़नी है, लेकिन सेवाएं करते अपनी
संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनानी है। अभी तो प्यारे बाप दादा का विशेष इशारा है कि बच्चे अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहकर माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखने का अभ्यास करो। साक्षीपन की स्थिति में रहो और उसी सीट पर बैठकर माया के, प्रकृति के या व्यक्तियों के वैभवों के जो भी पेपर्स आ रहे उन्हें पपेट शो के रूप में देखकर मनोरंजन का अनुभव करो। कोई भी सीन को देखकर क्यों, क्या, कैसे इन प्रकार के प्रश्नों में उलझना नहीं है। सरलता और सहनशीलता का गुण धारण कर अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है। बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुश रहो और खुशी का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहो, खुशी की लहर सब में बांटो और सबको खुशी का खजाना दो, यही सच्ची सेवा है। दुनिया वाले जिस बात को आपदा समझते हैं उसे आप खेल समझकर सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करो। अब अपनी व दूसरों की बीती को ना देख सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। न अपनी को याद करो कोई बीती बात, न किसी और की बीती बात को याद करो, लेकिन बाबा कहते सबके गुणों को ग्रहण करो, सबके अंदर खुशी की लहर फैलाओ और बीती बातों को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। जो बात सुनी, देखी व की वह बहुत सार युक्त हो। जो भी बात देखी, सुनी या की वो बहुत सार युक्त हो। हर बात के सार को देखेंगे तो सरल चित्त और सदा हर्षित रहेंगे। बोलो, ऐसे मधुर प्यार भरे अव्यक्त इशारों को स्वरूप में लाते हुए सदा एक रस स्थिति में रहने का अभ्यास कर रहे हो ना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके मोहिनी दीदी। तो कितनी सुंदर प्रेरणाएं इस जून मास, मम्मा के स्मृति मास में हम सभी को मिली। तो जरूर हमें इन सब प्रेरणाओं का हर दिन अभ्यास करते स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।